हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्किन एवं हेलो एरिन्स। ये हमारा क्लास 12 का सबसे अच्छा टॉपिक है, हेलो एल्किन एवं हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हेलो एल्किन होता क्या है। हेलो एल्किन तो इसको लिखेंगे तो हेलो का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स क्या होता है, जैसे क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, ये हमारे कैसे हेलोजन तत्व है। एल्किन का मतलब होता है एल्किन या सिंगल बॉन्ड। एल्किन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं एल्किन तत्व, CH4, C2, H6, C3, H8। तो देखो क्या होता है हेलो एल्किन का मतलब क्या होता है, हेलोजन प्लस एल्किन। जब कोई हेलोजन तत्व यानी हेलोजन परमाणु एल्किन के हाइड्रोजन परमाणु की जगह आकर जुड़ जाता है तो हमारा हेलो एल्किन बनता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जैसे CH4 ले लिया, CH4 प्लस इसकी क्रिया करा दी हमने Cl2 के साथ, तो हमारा ये बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पे ये क्या था हमारा R और ये इसको क्या बोलेंगे X। तो हमारा यहाँ पे बन गया R सिंगल बॉन्ड X। तो हमारा R और X क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी कि हम हेलो एल्केन के लिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R सिंगल बॉन्ड X। तो हमारी हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई हेलोजन परमाणु एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आकर जुड़ता है तब है यौगिक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया हेलो एल्केन। अब यहीं पे हमारा दूसरा आता है हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स। हेलो मतलब हेलोजन तत्व, ठीक है, जिसको हम एक्स से लिखेंगे। ये हमारे होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एरिन्स मतलब होते हैं बे कार्बनिक यौगिक जो बंद संरचना बनाते हैं, इसमें हम आते हैं बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, C6H6। ये कैसे यौगिक होते हैं, ये हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे H6 प्लस Cl2, तो हमारा यहाँ पे बनता है C6H5Cl प्लस HCl। तो हमारा जो C6H5Cl बना है वो कैसा हेलो, ये क्या है हेलो एरिन्स है। तो जो बंद श्रृंखला बनाते हैं बेकार्बनिक यौगिक जो बंद श्रृंखला बनाते हैं एरोमेटिक कहलाते हैं। तो उनके साथ जब कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो वो क्या कहलाते हैं, हेलो एरिन्स कहलाते हैं। और जो खुली श्रृंखला बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक तत्व। तो जब कोई हेलोजन परमाणु एलिफेटिक तत्वों के साथ जुड़ता है तो हेलो एल्केन, और एरोमेटिक तत्वों के साथ जुड़ता है, कंपाउंड्स के साथ जुड़ता है तो हेलो एरिन्स।
तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। कहाँ से? अब हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन का वर्गीकरण। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ध्यान रखिए कटेगी। अब हम बात करने वाले हैं हेलोजन का वर्गीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्गीकरण हमारा रहेगा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी जो पहले हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं जो हाइड्रोजन की संख्या हेलोजन की संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपको मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। तो देखो क्या होता है, मोनो मतलब एक, ठीक है। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब एल्केन या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो इसको क्या बोलेंगे, एक हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर लगता है, ठीक है। जैसे CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक हेलोजन परमाणु लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। अब जो हमारा मोनो हेलो एल्केन होता है वो हमारा 3 तरीके से क्लासिफाई होता है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले H H H, ठीक है, यानी C Cl CH3 H H, ठीक है। अब इसमें देखो आपको देख रहे हो जो क्लोरीन हमारा जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा कार्बन परमाणु या तो सभी H के साथ जुड़ा हो, या फिर जो क्लोरीन परमाणु यानी हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जिससे जैसे ये हमारा जो C दिखाया गया है यहाँ पे, C किसके साथ जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मोनो एल्केन क्या कहलाते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन जो हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है जिस C के साथ, वो हमारा C किसके साथ जुड़ा है, या तो सभी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो। अब सेकंड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री यानी प्राथमिक हेलो एल्केन, ठीक है। 1 डिग्री ये प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकंड होता है जो इसमें हमारा जो X जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, वो हमारा CH3 और H। इसमें जो हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो हमारा कार्बन क्या है, 2 C के साथ जुड़ा है, 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो देखो इसको हम क्या बोलोगे ना, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, यानी 2 डिग्री। सेकंड हमारा होता है CH3 CH3, ठीक है। तो जो हमारा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन 3 कार्बनों के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। 3 कार्बन, देखो क्या है ये C हमारा किसके साथ जुड़ा है, 3 कार्बनों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, C। तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक मोनो हेलो एल्केन, यानी कि 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। ये हमारा 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री का मतलब यानी कि जो हमारा हेलोजन परमाणु जिस C के साथ जुड़ा हो वो सभी H के साथ जुड़ा हो या फिर एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो। 2 डिग्री का मतलब है जिससे हमारा जो कार्बन हेलोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ा हो वो 2 कार्बन के साथ सीधा जुड़ा होना चाहिए। और तृतीयक मोनो हेलोकेन यानी कि जो हमारा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन C का 3 कार्बनों के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो जो 3 डिग्री क्लासिफिक मोनो हेलो एल्केन होता है, 2 डिग्री, देखो जो क्रियाशीलता होती है वो
3 डिग्री की सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? 1 डिग्री मोनोएल्केन, और सबसे अधिक 3 डिग्री मोनोएल्केन। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, एक हेलोजन एल्किन के साथ जुड़ा हो। अब इसको हमने 3 तरीके से बांटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करेंगे। हमारे जो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो सेकंड वर्गीकरण होता है डाई हेलोएल्केन। तो डाई का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? डाई मतलब 2, हेलो का मतलब क्या होता है +2 हेलोजन एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। जो हमारे एल्केन के साथ 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH Cl2। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्या है? 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए, इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे एक और रहेगा आपका CH3, सॉरी यहीं लिखते हैं CH3 CH Cl और CH2 Cl। तीसरा हम लिखेंगे CH2 Cl CH2 CH2 Cl। ये हमारे तीनों क्या है? डाई हेलो एल्केन है। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस क्या आता है। इसको भी हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, यानी कि 2 एल्केन जुड़े हुए हैं लेकिन इनकी पोजीशनिंग क्या अलग अलग है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें जो हेलोजन परमाणु किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं जैम डाई हेलो एल्केन। यानी कि जब 2 हेलोजन तत्व यानी हेलोजन परमाणु किसी एक कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम उसे बोलते हैं जैम डाई हेलो एल्केन। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें भी 2 हमारे हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखो, इसको क्या बोलते हैं? जब 2 हेलोजन परमाणु कार्बन 2 निकटतम कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इसे हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, यानी विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? यानी कि जो 2 कार्बन यानी कि क्लोरीन 2 निकटतम कार्बन परमाणुओं के साथ 2 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। अब देखो, इसको क्या बोलेंगे? जब 2 हेलोजन परमाणु किसी एल्केन श्रृंखला के सिरों पे जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं अल्फा गामा डाई हैलाइड। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि डाई हेलो एल्केन्स क्या होता है। डाई मतलब 2 हेलोजन परमाणु किसी एल्केन के साथ जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक जैम डाई हेलो एल्केन। जैम में क्या होता है? दोनों जो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं वो किसी एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। और विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? विसिनल डाई हैलाइड आपका जब 2 हेलोजन परमाणु 2 निकटतम कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। और अल्फा गामा डाई हैलाइड क्या होता है? जब 2 हेलो एल्केन परमाणु एल्केन श्रृंखला के सिरों पे जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अल्फा गामा डाई हैलाइड बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब हम हेलो एल्केन का सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, CX आबंध के आधार पर वर्गीकरण। तो CX आबंध क्या होता है? जैसे हमारा जो बॉन्ड है sp3 बॉन्ड है, sp2 बॉन्ड है या फिर sp बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 आबंध के आधार पर। sp3 आबंध के आधार पर। तो sp3 आबंध क्या होता है? sp3 आबंध का मतलब होता है कि
जो हमारा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है उसमें हमारा कौन सा आबंध होना चाहिए, sp3 आबंध होना चाहिए, यानी कि तीनों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। sp3 का मतलब है 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको हम देखेंगे CH3 CH2 CH2Cl, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, sp3 बॉन्ड है, क्योंकि जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो यहाँ पे जो H आने वाले हैं, देखो यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं H, तो जो इस C का जो हमारा बॉन्ड है वो कैसी है, sp3 बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, sp3 बॉन्ड, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा 3 प्रकार से हो जाता है, ठीक है। sp3 आबंध क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो जिसमें हमारा जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने C के साथ जुड़ा है, सिर्फ एक C के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री sp3 मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री का मतलब होता है आपका क्या होता है, आपकी प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, और जिसमें क्या है, कौन सा संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तीनों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सेकंड नंबर में बात करेंगे तब Cl C CH3 CH2 CH3 और एक H। अब देखो ये भी कौन सा बॉन्ड है, जहाँ पे तीनों सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, जो कार्बन हमारा जिसके साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया हमारा sp3 आबंध। अब सेकंड क्या है, जो हमारा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री, यानी कि द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तब देखो क्या होता है, द्वितीयक sp3 मोनो, यानी क्लोरीन एक है तो मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। हमारा तीसरा देखो क्या आता है, CH3 CH2 CH3 और ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन, तो देखो यहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3, 1 2 3, तो इसका मतलब हो गया हमारा ये कौन सा आबंध हो गया, sp3 आबंध। अब देखो जो हमारा कार्बन ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो 3 डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, यानी कि तृतीयक sp3 मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोरीन 2 भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। लेकिन जो sp3 हमारा, हम क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, sp3, यानी 3 सिंगल बॉन्ड के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारा sp3 के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड हुआ है इसमें 2 और बचते हुए हैं, ठीक है, 2 और इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। अब एक आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे X, यानी हेलोजन, कुछ भी जोड़ सकते हो आप। तो इसको देखो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा कार्बन है, ठीक है, जिसको हमने किससे जोड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है sp3 है, बट उसके जो बगल वाला कार्बन है वहाँ पे कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो यानी कि sp2 आबंध है, यानी कि sp2 आबंध, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिलिक
हेलो एल्केन। तो इसी परिभाषा क्या लिखोगे आप लोग? सबसे देखो जब कोई हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा sp3 कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हो? sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा sp3 कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु एलिलिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। एलिलिक इसमें क्या होता है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है जिससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस बगल वाला कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एलिलिक हेलो एल्केन। ठीक है, यानी कि जो हमारा sp3 कार्बन परमाणु है sp2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एलिलिक हेलो एल्केन्स। अब हमारा इसमें ही sp3 में क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन और आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजलिक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, एल्किल हैलाइड। इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है CH2 वो हमारा क्या होता है? किसी बेंजीन सॉरी ठीक है, तो जब हमारा कोई हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड आएगा? sp3 बॉन्ड आएगा। तो क्यों आएगा? देखो यहाँ पे देखो 2 H है तो एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा बॉन्ड? sp3 बॉन्ड। अब जो हमारा कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो कार्बन हमारा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एरोमेटिक यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो तथा sp3 कार्बन परमाणु sp2, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? sp2। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? sp2 एरोमेटिक यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है? इसका नाम है बेंजीन। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? बेंजिलिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो sp3 के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ेंगे sp2 के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सेकंड sp मतलब कार्बन यहाँ रखी खत कट हुई। अब हम बात करने वाले हैं CX आवंत के आधार अब हम बात करने वाले हैं sp2 आवंत के आधार पर वर्गीकरण। तो इसका तो मतलब क्या होता है? जो sp2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड किसके साथ लगा होना चाहिए? जिससे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन के साथ क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो देखो क्या होता है, X C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आएगा? एक H आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? sp2
संकरित कार्बन परमाणु, sp2 संकरित कार्बन परमाणु। या फिर इसको और एक आध उदाहरण लिखेंगे, क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, sp2 बॉन्ड। तो देखो इस तरीके के जो हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं, देखो जो हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड के साथ किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं विनाइलिक। सही, बाइनिलिक है। अरे बोलिए देखो भी जो का है वही नहीं गड़बड़ा, तो उसे हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो हमारा sp2 संकरित होना हो तो हम ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। एक इसमें ही और आता है, एक होता है आपका एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। इसका मतलब देखो क्या होता है, जो हमारा कार्बन परमाणु क्या होता है, सीधा है बेंजीन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सी के साथ क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे sp2 संकरित कार्बन, यहाँ पे कैसा कार्बन परमाणु होगा, sp2 संकरित कार्बन परमाणु होगा। जब कोई हमारा क्या होता है हैलोजन परमाणु, जब कोई हमारा हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, ठीक है। जैसे क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, तो ये हमारे क्या है, एरिल हैलाइड है, ठीक है। तो ये हमारे ये कैसे होते हैं, कौन से बॉन्ड के पर आधारित होते हैं, sp2 बॉन्ड के आधार पर इनका हमारा क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। और जब हमारा जो एलिफेटिक कार्बन समूह आता है तो हम उसे बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे sp बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे sp बॉन्ड के आधार पर वर्गीकरण। sp बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या उनसे ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो एल्कानाइल कहलाता है, ठीक है। एल्कानाइल, देखो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो वो कार्बन परमाणु क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमारा जो sp बॉन्ड है ना, तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं हेलो एल्केन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्केनाइल हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है sp3 sp2 sp बॉन्ड के आधार पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। इसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण होते हैं क्या होते हैं और उसके भौतिक गुणों की बात करेंगे, ठीक है।